एक बस एक याद के लिए और बच्चे सबको थोड़ा सा दिल रह जाए उसके लिए मनाई जाती है। मेन फेयरवेल और मनाने का मतलब होता है कि एक स्टूडेंट एक टीचर से जो लगाव होता है खत्म होता है तो सबके अपने अपने भाव में दिखाता है, लेकिन लगाव होता कहाँ से है? दिल से। तो लगाव रखना और फेयरवेल मनाना दोनों में बहुत अंतर है। तो फेयरवेल तो एक स्ट्रक्चर है आप लोग को खुश करने के लिए, लेकिन लगाव किससे रखना है? दिल से। बतौर हामिम सर आप लोग के लिए बतौर बड़ा भाई हमेशा के लिए खड़ा रहेगा। आप लोग को आज के कहने का मतलब 10th वाला बैच अभी से आज से चले जाइएगा अपने अपने घर। एग्जाम तक क्लास आना नहीं है, तो एग्जाम तक क्लास नहीं आना है तो एक चीज याद रखना है कि एग्जाम देने जाना है तो सबसे पहले बार बार आप लोग को समझा के भेजे हैं, सबसे पहले वही क्वेश्चन टारगेट करना है जो 100 में 100% वो आ रहा है, सबसे पहले टारगेट करना है। दूसरा जो 50% वाला हो, थोड़ा सा आ रहा है थोड़ा सा नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को टारगेट करना है सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में जो नहीं आ रहा है उसको भी बनाना है, लेकिन पूरा का पूरा क्वेश्चन बना के आना है। और एक बात और कि जैसे कि आप लोग को बार बार हम हरदम समझाते हैं कि जो घर का लड़का होता है वो बाप माँ का लाठी होता है, और जो घर की औरतें होती हैं वो बाप माँ का कह सकते हैं पगड़ी होता है। कौन जो होता है? पगड़ी। तो कोई ऐसा काम आप लोग को नहीं करना है जिसकी वजह से गार्जियन को लगे कि हम कमजोर पड़ गए, मतलब मेरा लाठी कोई काम का नहीं रहा, या फिर लगे कि मेरा पगड़ी जमीन पे रखा गया। मतलब गार्जियन का मजबूती जो लड़का है बना के रखे, और जो घर की लड़कियां हैं गार्जियन का पगड़ी भी बचा के रखे, क्योंकि पढ़ना भी है। और अभी के माहौल के हिसाब से, अभी के माहौल थोड़ा सा रफली चल रहा है, यहूदी कल्चर वाला माहौल है। आप लोग देखते होंगे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, हाबी जाबी, रील्स, ये सारा चीज काम ये यहूदी कल्चर का है। अभी एक फाइल ओपन हुआ था, आप लोग ने सुना होगा कि बड़ा बड़ा जैसे ट्रम्प, ब्रिटेन के पीएम, बहुत सारे नाम, यहाँ तक कि कुछ नाम हमारे देश के भी आ रहे हैं। तो वो थोड़ा अजीबोगरीब ख्याल का होता है, सब यहूदी जुल्म टाइप का, और कोई रहम नहीं, इस हिसाब किताब का वो लोग होता है। तो उस कल्चर से थोड़ा सा बचना है, मतलब समझना है कि औरत घर की इज्जत होती है और मर्द घर का लाठी होता है। तो लाठी का मजबूती कब बचेगा? जब उसकी घर की औरतें उसके मुताबिक हो और उसका समाज में पगड़ी रखने वाली हो। बात समझे? मोछ रखने से कुछ नहीं होता। मोछ रखिए, घर की औरत सही नहीं है तो मोछ कोनो काम का नहीं है। तो इसलिए आप लोग को इस पे थोड़ा विचार करना है, पढ़ना है। क्यों? क्योंकि सब कोई जानता है कि मर्द अगर पढ़ा लिखा हो तो एक जनरेशन को तैयार कर सकता है, लेकिन जब औरत पढ़ी लिखी हो तो नस्ल तैयार करती है। मतलब जैसे आप अपने घर वाले से पूछिएगा कि लड़की देखने भाई के लिए जाते हैं लोग, या फिर अंकल के लिए, या फिर फूफा के लिए, किसी के लिए भी, तो लड़की देखने जाया जाता है तो उसके माँ को देखा जाता है, उसकी नानी को देखा जाता है, तब उसको देखा जाता है। मतलब जाना जाता है काहे? कैसे वो नस्ल चलेगा, कौन चीज चलेगा? नस्ल चलेगा। तो आप लोग को पढ़ना भी और इज्जत की तरह अपना इज्जत, गार्जियन का भी, खुद का भी बचाना भी एक कह सकते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है। क्यों? क्योंकि अभी तो 10th में है, गांव में है, पढ़े हैं, आईएससी कीजिएगा या फिर आईए कीजिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद लंबा सफर है। क्यों बार बार बोलते हैं लंबा सफर? क्योंकि अगर वनली खाली आप सोच रहे हैं कि हम 10th पास कर ले तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। मतलब एक ऐसा हिसाब किताब का है जैसे कि मैट्रिक करके भी हिसाब किताब बहुत दुनिया के काम के नजरिया में, या फिर काम करने के लिए जाइएगा, एक ऐसा एक्टिविटी दिखाएगा सब जिसे 10वां का कोनो वैल्यू नहीं है, 10वां का कोई वैल्यू नहीं है। तो पढ़ाई को अपर स्टेट में लेके जाना है तो अपर स्टेट के लिए समझदारी ज्यादा रखना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? हम लोग हैं मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग के पास सबसे बड़का कोई कलंक है तो हमारे सर पे गरीबी है। कौन सी है? गरीबी। और गरीबी एक ही चीज से दूर हो सकता है, वो है आपका एजुकेशन। एजुकेशन से गरीबी भी दूर होगा, एजुकेशन से आपका खुद मुख्तारी भी वापस आएगा। खुद मुख्तारी का मतलब आप बोलिएगा तो लोग सुनेगा, और नहीं तो अभी के जमाना में सब कोई बोलना चाहता है, सुनना
नहीं चाहता है। सब कुछ चाहता है मेरा कहा हुआ लोग माने, लेकिन सामने वाला का कहा हुआ हम माने या ना माने कोनो बात नहीं है। तो आपका बात सामने वाला सुने, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और अपना एक्टिविटी भी समाज के अंदर अच्छा बना के रखना पड़ेगा। एक्टिविटी क्या बनेगा? एक्टिविटी आप बनाइएगा और इज्जत किसका बढ़ेगा समाज में? गार्जियन का। बात समझे? आपकी एक्टिविटी से गार्जियन का इज्जत जुड़ा है। अल्लाह ताला ने एक बात भी बोला है इंसान का रूह जब अल्लाह ताला के पास चला जाता है तो दुनिया में अगर कोई है उसका रूह के हिसाब का नेकी देने वाला या फिर दुआ करे तो उसके पास डायरेक्ट जाने वाला, तो उसका औलाद है। मतलब बाप माँ का रूह है। अगर रूह चला गया है तो उसको याद करने वाला कौन है? उसका औलाद ही ना है। अगर औलाद याद करने वाला नहीं है तो इसका मतलब उसका रूह दुनिया में नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? तो पढ़ना तो है, क्यों? खुद मुख्तारी के लिए। गार्जियन जब शाम में 5 बजे करीब में जॉब करके आता होगा, कमा के आता होगा, आप लोग मिडिल क्लास हम भी हैं, हम भी जानते, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर जॉब भी किए हैं, और जॉब वो भी कैसे किए हैं? खतरनाक वाला जॉब। पूरा के पूरा 12 घंटा मेहनत करना, 24 घंटा में से 50% काम पर दीजिए, आप 50% अपना पे दीजिए, जिसमें से 12 घंटा में 50% 6 घंटा सोना ही है, 6 घंटा में बाकी सब काम करना है। तो गार्जियन जब काम करके आता है ना, तो उसे थोड़ा सा बैठ के इत्मीनान होके देखना है कि वो कैसे दिख रहा है या फिर कितना थकान में लग रहा है। आप लोग देखिएगा कभी कभी गार्जियन खाना खाता है और आप लोग खड़े होकर खिलाते होंगे गार्जियन को खाना, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं कि गार्जियन के दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन चल क्या रहा है? आप जानते हैं कि चल रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन चल क्या रहा है आप नहीं समझ पाते हैं। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका समझ भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। इंसान और जानवर में एक ही चीज का फर्क है, कौन सी? समझ का। जैसे जैसे बढ़िएगा वैसे वैसे समझ होगा। बुरा काम करने के लिए बहुत जल्दी आदमी तैयार हो जाता है, लेकिन अच्छा काम करने के लिए तैयार नहीं होता है जल्दी। क्यों? क्योंकि शैतान पीछे खड़ा है एकदम। बात समझ रहे हैं ना? तो इसलिए अच्छा काम सोचना है और अच्छा काम करना भी है। बुरा के बारे में तो सोचबे नहीं करना है, बुरा के बारे में सोचबे नहीं करना है। और जिसके रूह हैं आप, और जिसकी इज्जत है आप, और जिसके लाठी हैं आप, उसका ख्याल तो करना है। क्यों? क्योंकि वो सारी जिंदगी आपको संवारने में लगा दे रहा है, पूरा का पूरा जिंदगी, पूरा का पूरा जिंदगी। अगर वो ईंटा धोने वाला है तो ईंटा धो रहा है तो अपने घर के लोग के लिए, आप ही के लिए। कोई कमाता है तो अपने भाई को देता है। कितना दिन तक देगा? ज्यादा जब तक देगा जब तक वो सेट नहीं है। सेट हो जाएगा उसके बाद दूसरा के बारे में सोचेगा, दूसरा के बारे में सोचेगा। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन गार्जियन ता जिंदगी जब तक जिंदा रहेगा किसके बारे में सोचेगा? अपने औलाद के बारे में। गार्जियन आपको बन जाते हैं जब एक ऐसा स्टेज आता है, आपका शादी होगा, आप उस सर्कल में चले जाइएगा जो सर्कल में ऊपर वाले ने एक नेचर बना के बिठाया हुआ है, सब कुछ जानता है। तो जब आप गार्जियन वाला स्टेप में जाइएगा, तो जब आप बतौर अपने गार्जियन को एकदम खुशी खुशी रख रहे हैं, तब ना आपका बच्चा आपको खुशी खुशी रखेगा। नहीं तो वो देखेगा आप दादा को मार रहे हैं तो वो तो सोचेगा कि हम अपने दादा के व्यवस्था करें। बात समझ रहे हैं ना? तो ये चीज समझना है कि कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे गार्जियन को झुकना पड़े। ये नहीं सोचना है कि हम अभी के लड़की हैं, चाहे हम अभी के लड़का हैं। अभी के लड़का सबका क्या काम है? अभी के लड़का सब सोचता है सब कि एकदम सिगरेट पीना एकदम आम बना दिया है। सब इतना खतरनाक सिगरेट पीने वाला ये माहौल गया है कि 6 क्लास का बच्चा भी अगर आदमी देख रहा है तो आदमी सोचने पर मजबूर हो जा रहा है कि सच्ची में सिगरेट पिएला कि ना पिएला। तो मेरा ऐसा माहौल है। बात समझ रहे हैं ना? और वैसे ही सेम टू सेम गर्ल्स के अंदर भी है, गर्ल्स के अंदर भी है को एजुकेशन। आप लोग जानते हैं कल अपना संस्कृति में जो है वो करना, जो आप कास्ट को मानने वाले हैं, जो धर्म को मानने वाले हैं, उसी हिसाब से आपको रहने का ना परमिशन है। और उसी हिसाब से रहने में भी आपके गार्जियन का भी इज्जत है। अगर थोड़ा सा इन्होंने किए तो उनके साथ बहुत चीज हो जाएगा। बहुत चीज क्या होगा
जिसके लिए वो पसीना गिरा रहे हैं, जिसके लिए धूप बर्दाश्त कर रहे हैं। जब हम एमपी में थे, अमलाई पेपर प्लांट में, एशिया का सबसे लार्जेस्ट प्लांट है, 2 नंबर पे शायद वो आता है। उस प्लांट में जब धूप लग रहा था ना, तो जब धूप से, गर्मी से, बॉयलर से और धूप से, नीचे से बालू से गर्मी जब लगता, तो हम लोग पेड़ खोजते हैं कि कहीं पेड़ ऐसा दिखे कि जिसमें जाके ऐसे सर लगा देंगे, काहे कि थोड़ा सा ठंडा महसूस होगा। तो बबूल का पेड़ जनबे करता है सब, आधा धूप है आधा धूप पार, वैसे ही ना रहता है उसमें छेया, उसमें जाके सर लगा दे। छोटा छोटा पेड़ होता तो दहिया नहीं हटता उसके छेया में, तो खाली मूड़ी लगाते लोग हेलमेट निकाल के, कि जो हेलमेट में जो पसीना बना हुआ है वो सूख जाए जल्दी। गार्जियन हम लोग से भी ज्यादा पका हुआ है, क्योंकि हम लोग से दोगुना एज में है। और उतना पकने के बाद जब उसको लगे कि जिसके लिए हम पके, जिसके लिए हम अपने आप को कष्ट में डाले, उस सबसे खतरनाक वाला कष्ट हम पे नाजिल कर दिया, तो उसको क्या मन करेगा? बहुत दिक्कत में फंस जाएगा गार्जियन। तो इसलिए इस चीज को समझना है कि हमें पढ़ना है, और अपने लिए पढ़ना है, दिखाने के लिए नहीं। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, फोटो खाली पलटेगा सब कि गार्जियन दिखो कि हाँ शाम में 2 घंटा पढ़ लो सर, लेकिन नहीं, पढ़ना किसके लिए? अपने लिए। आप पढ़िएगा, आपका बात लोग सुनेगा। आप पढ़िएगा तो जो गरीबी अभी झेल रहे हैं, आप ही सोचिए, अगर आपके यहाँ किसी का तबीयत खराब हो जाए, बार बार बात बोलते हैं, आपको 25 लाख 30 लाख रुपया देना पड़े, आप दे पाइएगा? नहीं दे पाइएगा। तो उस लायक तो बनना पड़ेगा ना। उस लायक बनने के लिए कौन सी करना पड़ेगा? मेहनत। अब मेहनत किसके पीछे करना पड़ेगा? किताब के पीछे। आप लोग सब गांव के हैं, इधर के आसपास के सबको जानते होंगे कि सर भी पहले कितने खुरपात थे। तो हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि आप जितना सोचिएगा कि कल से कल से कल से कल से, आप उतना ज्यादा लॉस में जाने वाले हैं। उतना ही ज्यादा जब से चालू कीजिएगा उतना ही ज्यादा तकलीफ होने वाला है आपको। इसलिए कल से नहीं। जो बच्चा इसमें होगा, बहुत सारा बच्चा है जो याद किया है अच्छा से, बहुत सारा बच्चा है कम याद किया है, बात समझ रहे हैं ना। तो जो कम याद किया है वो यही सोचता होगा कल से याद करेंगे, कल से याद करेंगे, और कल करते 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 5 दिन 1 सप्ताह एग्जाम सामने आ गया। अब उसमें से भी बहुत बच्चा होगा जो आज भी सोच रहा होगा कल से, और लास्ट में उसके पास क्या आएगा? रात में पढ़ो, दिन में एग्जाम दो। तो वो पढ़ाई का काम मतलब बनता है। आपको डिग्री लेके क्या करेगा? 10वां भाजा खाए के बाद नहीं खाए के, हम पढ़त क्या बनी सन? गार्जियन के गरीबी दूर करने के लिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा कलंक है तो गरीबी, जो आपको कभी चैन से जीने नहीं देगा। और आपका शान है आपका खुद मुख्तारी। आई दोनों पूंजी से आएगा? बुक से। अब बुक से प्यार करने वाला आदमी इंसान से प्यार नहीं करता है। इंसान से का मतलब बाप माताजी से प्यार नहीं करता, ये वाला मतलब नहीं। आप लोग समझ गए कि हम क्या कहना चाहते हैं। जब उसका टाइम आएगा तो आएगा। अभी सिर्फ किससे प्यार? बुक से। जब तक गरीबी को दूर आप भगा नहीं देते, और जब तक आप कह नहीं सकते कि हम फलाना चीज करते हैं या फिर फलाना काम करते हैं, पढ़ा लिखा कोनो काम, पढ़ा लिखा कोनो जॉब, बात समझ रहे हैं ना। तभी ना आपका खुद मुख्तारी भी बचेगा, आपका गार्जियन का शान भी बचेगा। वो दुनिया छोड़ के चला जाएगा, आपके पीछे मेहनत करके, पैसा देके, आपके पीछे टाइम देके, रात में आपने 5 बार जगाया, 6 बार जगाया, 10 बार जगाया, कोनो प्रॉब्लम नहीं, बार बार जगा, और चला भी जाएगा। फिर भी लोग यही कहेगा फलनवा के बेटा दरोगा है, फलनवा का बेटा बिहार पुलिस है, फलनवा की बेटी टीचर है, फलनवा की बेटी डॉक्टर है। वो नहीं रहेगा, लेकिन आपका पहचान आपके गार्जियन से होगा। मतलब उसका रूह हैं आप, अपने गार्जियन का रूह हैं आप। आप अपने आप को कष्ट में डालिएगा, ज्यादा तकलीफ किसको होगा? गार्जियन को। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होगा जब उनको ऐसा लगेगा कि हमरा पे इज्जत वाला खतरा आने वाला है, या फिर कमजोरी वाला खतरा आने वाला है,
अभी का जनरेशन नाशा कर रहा है दबा के। आप ही बताइए, जो नाशा कर रहा है दबा के, वो बाप मतारी का लाठी मजबूत बनेगा? नहीं बनेगा। जो 6 क्लास 7 क्लास से एक टेंट पर चला है बॉयफ्रेंड रखने वाला हिसाब किताब, वो लड़की अपने गार्जियन का पगड़ी बजा के रख पाएगी? नहीं रख पाएगी। मतलब लड़का के लिए मजबूत बनना लाजमी है, नशा से बचना, चाहे कोई भी नशा हो, जुआ हो, शराब हो, लड़की हो, कोई भी नशा हो, बचना। लड़की के लिए कि खुद मुख्तारी के लिए पढ़ना, बतौर गार्जियन का इज्जत साथ में लेके चलते हुए। बात समझ में आ रहा है ना? अब आप लोग को बुलाएंगे, मैम आप लोग को गिफ्ट देंगी सर की तरफ से छोटा सा, आप लोग गिफ्ट लीजिएगा और बिरयानी खाइएगा। अब वही वाला बात फिर कह रहे हैं, एग्जाम देने जाना है तो पूरा के पूरा क्वेश्चन को लिख के आना है, ठीक है? और दूसरा बात कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो कोचिंग का जितना भी बच्चा है, बहुत सारा बच्चा एक साथ पढ़ रहा है, एक बच्चा दूसरा बच्चा से नहीं बोल रहा है, दूसरा बच्चा तीसरा बच्चा से नहीं बोल रहा है, लेकिन एग्जाम हॉल में यही सोचना है कि हम ही के एक साल अपन एक साथ बैठ के पढ़े हैं लोग, लेकिन एग्जाम हॉल में आसपास अपना आदमी दिखे, अगर टाइम है तो उसको हेल्प करना है। ये नहीं सोचना है कि एक साल ना बोलनी था, आज क्या बोले, आज क्या बोले। उसे बोला जाता है मक्कार आदमी, मुझे बोला जाता है मक्कार आदमी। और दुनिया में सब काम कीजिए लेकिन मक्कारी कभी मत कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला आपका गोड़ पकड़ के उल्टा टांग देंगे। क्या करेंगे? उल्टा टांग देंगे, क्योंकि इंसान ऊपर वाला से बड़ा नहीं है, इंसान ऊपर वाले के बस में है। अगर वो बस में नहीं है तो फिर ऊपर वाले के मन में नहीं, नास्तिक ना है। नास्तिक का मतलब घूमते रहो, जगह जानवर है नास्तिक है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये चीज ख्याल रखना है और एकाएक करके आना है और अपना अपना गिफ्ट लेना है, ठीक है? चलिए आइए बहन, आप भी खड़े हो जाइए। आप लोग आइए, आप नहीं आइएगा? आप लोग आप भी आइए, जाके बैठ जाए तो दूसरा है। एक आदमी बैठ जाए तो दूसरा आदमी आए।